नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषाय भीरते प्रभु स्वाहा। कुछ कष्ट हो रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। तुम जाओ, हम लोग पूजा कर लेंगे। मी तिच्यावर खूप प्रेम करतो, पर प्रॉब्लेम आहे ते विधवा आहे। हीरो बनेगा तू? तुझे क्या लगा था तू मेरे साथ ये सब करेगा और किसी को पता नहीं चलेगा? तुझे मैं अपना दोस्त मानती थी, तूने मेरा फायदा उठाया, मेरे साथ ऐसा किया। मैं तेरे हाथ में हथकड़ी लगवा कर रहूंगी। त्रिका प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। त्रिका त्रिका फिर तुम्हें जो करना है वो करना, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं आए की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं की। ये सब उस बाबा ने किया है। उसने चन्नामृत में नशे की दवा मिलाई। एक अबला ने तुम पर भरोसा किया और तुमने। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। यदि मुझे इस बात का तनिक भी आभास होता कि सुनील ऐसा है तो उसी समय हम उसे श्राप दे देते। कभी सुखी नहीं रहेगा वो। सिनेमा और टीवी की ग्लैमरस दुनिया, तो उसकी चमक धमक, उसका रुतबा और पैसा लगभग सभी को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन कई बार इस ग्लैमर के पीछे, इन रोशनियों के नीचे कुछ बुरा, कुछ घिनौना, कुछ अनैतिक छुपा होता है जिसकी खबर किसी को नहीं होती, या अगर होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अभी अभी जो हमने देखा वो कोई सीरियल का सीन था या फिर असली जिंदगी का कोई कठोर सच? पुणे की इस दर्दनाक कहानी में आइए देखते हैं कि कैसे रील और रियल लाइफ आपस में टकरा जाती है। बोला ना मैडम, इस बार आपको फ्लैट मिलना ही है। आप पिछले 3 साल से यही कह रहे हो पवार जी, और हमेशा रिजल्ट 0। अच्छा एक काम करो, आप इस बार थोड़ा नगद नारायण और लगाओ, बात नक्की कर देता हूँ। आप ये क्या कह रहे हो पवार जी? और पैसे? मैं पहले ही आपको 10 लाख रुपए दे चुकी हूँ। अरे ये वो नहीं, अलग से गारंटी हो जाएगी। कितने? 1.5 लाख। क्या? इस बार पक्का 100%। 1.5 लाख? देखिए मैडम, इतना तो लगेगा ही। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। बस मैडम, अब तो गृह प्रवेश की तैयारी शुरू कर दो। अगले हफ्ते ही आ रहा है रिजल्ट, पेपर भी निकलेगा। प्रेम करतो मी तुझाशी। मी कसं समजणार की तुम्हाला अमेरिकेला जाऊन विसरणार नाहीस? कट। ओके, आप लोगों के लिए 5 मिनट का ब्रेक है। तू ये सब बकवास पे यकीन करता है? ये बकवास नहीं है त्रिका, मेरे सारे काम बाबा जी के बदौलत हुए हैं। हमारे जो डायरेक्टर है, अरे रमेश जी, और वो एक्टर राणे, सब ने बाबा के यंत्र का अनुष्ठान करा है और सबकी कितनी तरक्की हो रही है। बाय द वे, यू गेव अ लवली शॉट। प्लीज। अरे स्वीटहार्ट, आई लव यू। बट आई डोंट सुनील। मतलब क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये जस्ट फ्रेंड्स। मैंने तुम्हें उस नजर से कभी भी नहीं देखा, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। त्रिका,
नमस्ते वागले जी। रेंट एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए फोन किया था। इस बार रेंट एग्रीमेंट रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हफ्ते में वो सांगवी एरिया के फ्लैट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने वाला है। इस बार तो पक्का मिलेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई, कांग्रेट्स। लेकिन ये हुआ कब बेटा? अरे 3 साल से कोशिश कर रही हूँ। मुझे तो गट फीलिंग है इस बार मुझे मेरा 3 BHK मिलेगा। अब की बार गृह प्रवेश करने की बारी है। लेकिन हमें इनवाइट करना नहीं भूलना। ऑफ कोर्स आपको इनवाइट करूंगी। नमस्ते बेटा। ओके, थैंक्स, बाय। मैडम शॉट रेडी है। बहुत हो गया अपने रेंट हाउस को सजा दिया। अब मैं खुद के घर को सजाऊंगी। इंटीरियर डिजाइनर को भी हायर करूंगी। तुम्हें पता है मेरे पापा ने मुझसे शर्त लगाई है कि वो तब भी पुणे आएंगे जब भी मेरे पास खुद का फ्लैट होगा। ये सब बेकार की बात है। हमारे इंडिया में लड़कियों को फ्लैट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? अरे शादी कर कर तुम किसके घर जाओगी? लड़कों के ना। तो फ्लैट किसको लेना चाहिए? लड़कों को। नॉनसेंस। वैसे मेरे पास 3 BHK फ्लैट है। अगर तुम चाहो तो यू मोस्ट वेलकम। तुम्हारा स्वागत है। प्लीज सुनील, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बाय। बाय। माया, तुमने पेपर उठाया था क्या? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता। कहाँ रह गया ये अखबार वाला? माया, चाय लेके आओ। हाँ दीदी, लाई। दीदी चाय। थैंक यू। दीदी ये किचन ना आप पेंट कराओ। क्यों? देखो ना कैसे किचट हो गया है। अब पेंट वेंट कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ भी होगा अभी मेरे अपने घर पे होगा। क्यों, लिया क्या? मिलने वाला है। कब? आज रिजल्ट आएगा अखबार में। तू उधर काम करने आएगी ना संगवी में? आएगी ना दीदी, मैं जरूर आएगी। लेकिन दीदी इस महीने का पगार मेरा दीदी मिला क्या? मैं तो नई साड़ी लेगी और कान का भी लेगी। शट अप! क्या ये? क्या है 100%? आपने मुझे कहा था कि मुझे मेरा फ्लैट मिल जाएगा। उसके लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दिए थे। कहाँ है मेरा फ्लैट? देखिए मैडम, मैंने सब सेटिंग करके रखा था। लास्ट मोमेंट पे कुछ सरकारी लोग आ गए और सब कुछ उनके सामने हुआ। हमारी एक नहीं चली। बैड लक मैडम। Where is my money? लाओ मेरे 1.5 लाख रुपए। वो रिफंडेबल थोड़े ही थे। क्या? मुझे मेरे पैसे चाहिए कैसे भी। देखिए पवार जी, इन्होंने आपको पैसे दिए थे ताकि आप इन्हें फ्लैट दें। आप इन्हें फ्लैट नहीं दिलवा पाए। आपको पैसे वापस कर देने चाहिए। सर, ऊपर का पैसा लौटता है क्या? वो पैसा हमें आगे देना पड़ता है। और आपको क्या लगता है वो लोग पैसे वापस दे देंगे? अभी फ्लैट नहीं मिला, बैड लक, बट ऊपर का पैसा तो गया। मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना मैं केस कर दूंगी। मैं पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाऊंगी। त्रिका, काम डाउन। नहीं, पुलिस आपसे बात कर। चलो मेरे साथ, चलो। तुमने क्यों रोका मुझे? मुझे पुलिस कंप्लीट तो करवानी पड़ेगी। मेरे 1.5 लाख रुपए। Are you crazy? तुम पुलिस से क्या कहोगी? तुमने उस इंडस्ट्रियलिस्ट को रिश्वत दी। अरे उल्टा तुम पर केस ठोक देंगे। मेरी एक एडवाइस मानोगी? क्या? मेरे बाबा के पास चलो। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे मेरा फ्लैट मेरे बाबा के थ्रू मिला है। उनका जो यज्ञ हवन है ना, उससे लोग करोड़पति बन जाते हैं। प्लीज सुनील, मैं ये बाबा में इंटरेस्ट नहीं रखती। सो प्लीज।
कहाँ? अरे जा कहाँ रही है तुम? त्रिका, त्रिका वेट, त्रिका रुको, जा कहाँ रही है तुम? त्रिका, मी तुला किती वेळ सांगितलं मला सारखं सारखं फोन नको करूस. मी इरिटेट होते. तुला कळत नाही ते? काट! ये क्या हो रहा है त्रिखा? 5 टेक हो गए. सॉरी सर. सर वंस मोर. तू तो मेरी फर्स्ट टेक गर्ल है यार. सर वंस मोर सर. चलो ओके, वन मोर. कैमरा रोलिंग एंड एक्शन. मी तुला किती वेळ सांगितलं मला सारखं सारखं फोन नको करूस. मी इरिटेट होते आणि मी किती वेळ सांगायचं तुला हे? गॉट इट. क्या कर रही है त्रिखा तू आज? ध्यान कहाँ है तेरा? सॉरी सर. तू 5 मिनट का ब्रेक ले, हम बाद में करते हैं. मुझे पता है क्या चल रहा है तेरे दिमाग में. तुझे फ्लैट चाहिए ना? चल मेरे बाबा के पास चल, सब ठीक हो जाएगा. मिठाई खाइए सर, मिठाई. अरे वाह भाई, किस बात की मिठाई है? बेटे का एडमिशन हुआ है अभी बड़ी स्कूल में अरे सर. क्या बात है भाई, भाई मुबारक हो, कांग्रेस. सर अपने 3 साल से ट्राई कर रहे थे, अब जाके एडमिशन हुआ है. अरे तो बाबा से हवन कराए थे कि नहीं? बस वो 3 पूर्णिमा, फिर कुछ हवन यज्ञ पूजा पाठ. कांग्रेस कुणाल. हाँ सुनील भाई, बस आपने बोला हो गया. ये लीजिए. कंग्रेचुलेशन. अरे थैंक यू. लीजिए खाइए मिठाई. ये बाबा लोग पे आप बहुत विश्वास करते हो. पहले नहीं करता था मैं भी, और फिर उनसे मिला तो 4 दिन घर पे आके अकेले पूजा किए बाबा ने, फिर तो चमत्कार ही हो गया. अब आप बताओ, ऐसे में कौन यकीन नहीं करेगा? इस बार थोड़ा नगद नारायण और लगाओ, बात नक्की कर देता हूँ. मैं पहले ही आपको 10 लाख रुपए दे चुकी हूँ. अरे ये वो नहीं, अलग से गारंटी हो जाएगी. कहाँ है मेरा फ्लैट? देखिए मैडम, मैंने सब सेटिंग करके रखा था, लास्ट मोमेंट पे सरकारी लोग आ गए. बैड लक मैडम. हेलो वागले जी. हाँ कैसे हैं आप? फ्लैट मिला? वो बिल्डर ने कहा था मिल जाएगा, और ऊपर से पैसे भी दिए थे. मे बी नेक्स्ट टाइम. अच्छा तो फिर वो रेंट एग्रीमेंट का क्या करें? रिन्यू तो करवाना ही है, बट मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए प्लीज. ओके बेटा, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीक फोन करता हूँ. मेरे बाबा के पास चल, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. उनका जो यज्ञ हवन है ना, उससे लोग करोड़पति बन जाते हैं. 4 दिन घर पे आके अकेले पूजा किए बाबा ने, फिर तो चमत्कार ही हो गया. हाय त्रिका. हाय सुनील. हाउस यू? एक्चुअली वो मुझे पूछना था कि तुम्हारे बाबा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्या? बाबा, हाँ अपॉइंटमेंट तो लेनी पड़ेगी, पर मैं बाबा को पर्सनली जानता हूँ. यू डोंट हैव टू वरी. ओके, थैंक यू.
नमस्ते बाबा। नमस्कार। वास्तु यज्ञ करवाना पड़ेगा। इसे भी इसका निवास, इसका घर इसी प्रकार प्राप्त हुआ है। आपको कैसे मालूम कि मुझे मकान चाहिए? इतना आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटी। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। सुनील ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। 3 प्रकार के यज्ञ होंगे और वो भी पूर्णिमा की रात। और इसमें जो सामग्री लगेगी, मुझे याद है पापा, गंगा जल, अक्षत, धूप, हवन सामग्री सब कुछ ले आऊंगा मैं। तीसरी पूजा के 45 दिनों के उपरांत गृह प्रवेश निश्चित है। जी बाबा जी। इस महीने की 10 तारीख को पूर्णिमा है और पहली पूजा उसी दिन होगी। जी बाबा जी। इस पूजा की एक अलग विधि है। इस हवन में मेरे हर आहुति के साथ आपको चरणामृत का सेवन ग्रहण करना होगा, जिससे आपकी आत्मा की शुद्धि होगी और हमारा यह अनुष्ठान सफल होगा। नमस्ते सावास्तु पुरुषाय भूषा। क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, कुछ लोग धुआं और आग बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। कोई बात नहीं, अब तो पूजा आरंभ हो चुकी है। तुम चाहो तो विश्राम कर सकती हो। मैं और सुनील मिलकर आगे की विधि पूर्ण कर लेंगे। जाओ। जी। बहुत सुशील लड़की है। मेरी मंगेतर है बाबा। नमस्ते वास्तु पुरुषाय। तुम चाहो तो विश्राम कर सकती हो। मैं और सुनील मिलकर आगे की विधि पूर्ण कर लेंगे। जाओ। हमें इस नंबर अभी व्यस्त टोन प्राप्त हो रही है। कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। दीदी, ये बाहर लिफ्ट को क्या हो गया? चलता ही नहीं है। मुझे तो सीढ़ी से आना पड़ा। कुछ हवन वन किया है क्या? हाँ, हवन किया था। अच्छा माया, प्लीज 1 कप चाय बना देना, मेरा सर फटे जा रहा है। हाँ दीदी, अभी बना कर लाती हूँ। कल रात को पूजा कैसी थी, मैं सुनील से बात करती हूँ। हमें इस नंबर अभी व्यस्त टोन प्राप्त हो रही है। कृपया।
आज मी कसंही तुला एक गोष्ट सांगणार. काय? प्रिया, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था. काट. क्या बोल रहा है सुनील तू? ये तेरी लाइन से? और मेरे भाई हिंदी में क्यों बोल रहा है तू? सर प्लीज मुझे 5 मिनट दीजिए सर, प्लीज. सुनील, क्या हुआ तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है. अच्छा, कल रात की पूजा कैसी थी? मैं तो सो गई थी और सीधा सुबह ही उठी. अच्छी थी, 11 बजे तक खत्म हो गया. फिर मैं और बाबा निकल गए. अच्छा, मुझे दूसरे सीन के लिए तैयार होना है. अच्छा सुनो, आज शाम को साथ में चलेंगे ना? नहीं, एक्चुअली मुझे पिंपरी जाना है, अपने कजिन्स के पास. हेलो सुनील, कहाँ हो तुम? हाँ, घर पे हूँ, बोलो. आज पूर्णिमा की पूजा है ना अपनी? मालूम है, बाबा से बात हो गई, वो आ रहे हैं. वो शाम को कितने बजे आएंगे? बाद में बात करते हैं. ओके. नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषाय भीरते प्रभु स्वाहा. कुछ कष्ट हो रहा है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा. तुम जाओ, हम लोग पूजा कर लेंगे. तुम उनका स्थान ग्रहण करो. तुम जाओ, हम लोग पूजा कर लेंगे. कल रात पूजा के बाद इन लोग कितने बजे निकले? मैं सुनील को फोन करती हूँ. हमें इस नंबर अभी व्यस्त टोन प्राप्त हो रही है. कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें. ये फोन भी नहीं उठा रहे. मैं
वॉचमैन से जाके पूछती हूँ। वॉचमैन, कल रात को आपने मेरे फ्लैट से किसी को निकलते हुए देखा था? ऊपर जाके तो नहीं देखा, जब हम नीचे तक ड्यूटी पर थे तो वो आपके मंगेतर निकले थे 3-1 बजे करीब। मंगेतर? कौन मंगेतर? अरे वो जो आपके साथ आते हैं ना, टीवी सीरियल वाले एक्टर। यही तो थे। ये रात को 2 बार 3-3:30 बजे निकले थे। हमने देखा इधर लिफ्ट से उतरते हुए, इसलिए जब हमने पूछ भी लिया कि आप मैडम को लगते क्या है, तो बोले मंगेतर। और कोई था उनके साथ? किसी और को देखा? हमारी ड्यूटी रात को 10 बजे शुरू होती है, उससे पहले कोई निकला हो तो मालूम नहीं। हेलो, शेड्यूलर दिवाकर बोल रहा हूँ। रिमाइंड करने के लिए कॉल किया था, 11 बजे शूट है आपकी। हाँ हाँ मुझे याद है, मैं आ जाऊंगी। अच्छा सुनो, सुनील आ गए सेट पे? हाँ, उनका 9 बजे का कॉल टाइम था और वो सेट पर है, शूट चल रहा है उनका। सुनील का लॉकेट मेरे कमरे में? हाँ त्रिका, बोलो। सुनील कहाँ हो तुम? सेट पे हूँ। कल रात पूजा कितने बजे खत्म हुई? यही कुछ 11 बजे। मैं और बाबा निकल गए, तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। हेलो हेलो त्रिका, हेलो। अरे वो जो आपके साथ आते हैं ना, टीवी सीरियल वाले एक्टर, 3-3:30 बजे निकले थे। तुम जाओ, हम लोग पूजा कर लेंगे। इस तरह की घटना शर्म से हमारा और पूरे समाज का सर झुका देती है। एक औरत के यकीन, उसके भरोसे को रौंद कर रात के अंधेरे में कोई अपनी हवस पूरी कर गया, ये वहशीपने की इंतहा है। उस इंसान ने त्रिखा को बेहोशी का कोई ऐसा ड्रग दिया कि सुबह उठने के बाद उसे कुछ याद ही ना रहे। मी तिच्यावर खूप प्रेम करतो, पण प्रॉब्लेम आहे ती विधवा आहे। हीरो बनेगा तू? तू मेरे साथ ये सब करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा? तुझे मैं अपना दोस्त मानती थी,
तूने मेरा फायदा उठाया, मेरे साथ ऐसा किया, मुझे सब पता चल गया है। मैं तेरे हाथ में हथकड़ी लगवा कर रहूंगी। क्या हुआ त्रिखा, क्या बात है? तुम इसको ऐसे क्यों बोल रही हो? सब इसने मेरे साथ, मैंने इसको अपना दोस्त समझा था और इसने मेरे साथ क्या किया? लॉकेट का है तुम्हारा? वो मेकअप रूम में। मेकअप रूम में नहीं है, लॉकेट यहाँ है। इंसान नहीं है तो सुनिए, जानवर है, जानवर। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? प्लीज मेरी बात तो सुनो। अब जो कहना है पुलिस से ही कहना। त्रिका ऐसा कुछ, त्रिका 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 प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। त्रिका त्रिका फिर तुम्हें जो करना है वो करना, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा फिर क्या है? हवन के दौरान बाबा यज्ञ में आहुति दिए जा रहे थे और मैं तुम्हें चन्नामृत, फिर अचानक मेरा सर चकराने लगा। आंख खोलकर देखा तो मैंने अपने आप को तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे पास पाया। शर्म और घबराहट से मैं वहां से निकल गया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें जगा पाऊं। फिर मैं आश्रम गया और बाबा से मिला। सब बकवास है, तुम खुद उसकी काया के भूखे हो। अपने पाप का कलंक मुझ पर मत थोपो तुम। और रही चरणामत की बात, वो तो तुम स्वयं लेकर आए थे सामग्री। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक अबला ने तुम पर भरोसा किया और तुमने, चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैं आए की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं की। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्रिका। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। ये सब उस बाबा ने किया है। उसने चन्नामृत में नशे की दवा मिलाई। बकवास कर रहे हो तुम। तुमने ये सारी सामग्री लाई थी ना पूजा की? नशे की दवाई भी तुमने ही मिलाई होगी उस चन्नामृत में। त्रिका प्लीज मेरा यकीन करो, ये सब बाबा ने किया है। त्रिका मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। मेरे पास मेरे शब्दों के अलावा और कोई प्रूफ नहीं। सबूत है, चलो मेरे साथ। पापा वो सुनील बहुत बड़ा निकला। उसने मेरे साथ उसने। चुप हो जा बेटी। ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे नीच दुष्टों से। यदि मुझे इस बात का तनिक भी आभास होता कि सुनील ऐसा है तो उसी समय हम उसे श्राप दे देते। कभी सुखी नहीं रहेगा वो। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटी। इस पूर्णिमा को आखिरी पूजा है, हम आ रहे हैं। तुम्हें तुम्हारा घर तुरंत मिलेगा, ये हमारा वचन। नए जीवन में प्रवेश करो। बाबा अब सब कुछ आपके हाथ में है। मैं आपकी शरण में हूँ। अब जो रास्ता दिखाएंगे मैं वही करूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। नमस्ते वास्तु भूषाय पुरुषाय भीरते नमो स्वाहा। क्या हुआ बेटी, तकलीफ हो रही है? नहीं बाबा, सर भारी हो रहा है। कोई बात नहीं, जाकर विश्राम कर लो। नहीं बाबा, ठीक है आप करिए। जाओ जाओ, मैं पूजा पूरी कर लूंगा। सॉरी।
पुरुषाय भूषाय नीति भव स्वाहा। पूरी दुनिया में ऐसे नीच लोग भरे पड़े हैं। क्या हो रहा है ये सब? ये सत्य दर्शन यज्ञ है बाबा। इतनी जल्दी कहाँ चल दिए बाबा? अपना झोला तो ले लो। कपड़े नहीं बदलोगे? इस बाबा के बारे में पहले भी हमारे पास इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स तो आई थी, और इसके खिलाफ किसी के पास भी कोई ठोस सबूत नहीं था। शक तो मुझे पहले सुनील पे ही था, पर जब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा मुझे सब कुछ समझ आने लग गया था। पूजा की सामग्री तो सुनील ही लाता था, लेकिन चरणामृत में हमारी नजर से बचकर बाबा उसमें नशे की दवाई मिलाते थे। चरणामृत तो मुझे सुनील ही पिलाता था। बाबा पे शक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं दुआ या आग की वजह से नहीं, बल्कि चरणामृत की वजह से बेहोश हो जाती थी। सुनील वही चरणामृत पी के बेहोश हो जाता था, और फिर बाबा अपनी हवस उस सुनील को मैं लिविंग रूम से घसीटते हुए लड़की के रूम में ले गया और लड़की के बेड में लड़की के बगल में डाल दिया, और मैंने सुनील का लॉकेट लड़की के बेड के नीचे डाल दिया था। और फिर कमीज पैंट पहनकर मैं वहां से निकल गया। कमीज पैंट वाले बाबा पे चौकीदार को शक नहीं हुआ, और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तुम 2:30 से 3 के बीच में अपार्टमेंट से निकलते थे, और बेचारे सुनील को होश आता था 3:30 बजे। दोनों दफे जब मैं जागा मैंने अपने आप को त्रिका के बेड पर पाया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा। आपके सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही पुलिस अलर्ट हुई, पर प्लान तो सब आपका था। जी, बाबा से मिलकर मैंने उन्हें यकीन दिला दिया था कि मैं सुनील से नफरत करने लगी थी। आखिरी हवन के लिए जब वो आए, मैं पूरी तरह तैयार थी। उन्हें पता था कि सुनील नहीं आएगा। हवन के वक्त बाबा का चरणामृत मैंने उनके नजर से बचा के बदल दिया और बेहोशी का नाटक करने लगी। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, सब वैसे ही था जैसे पहले होता था। बस फर्क इतना ही था कि कमरे में लाइट्स थी, कैमरा था, और कैमरा के पीछे सुनील था जो ये सब रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था। बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। इस ढोंगी बाबा को पकड़वाकर आपने कई मासूमों को बचाया है। वाकई में ये बाबा के भेष में इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है। ले जाओ इसे और डाल दो लॉकअप में। आखिरकार बाबा के भेष में छुपा वहशी पुलिस द्वारा धर लिया गया और उसे बलात्कार के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। सुनील के लिए ये कभी ना भुला सके ऐसा सबक साबित हुआ।
उसके अंधविश्वास ने एक मासूम को, उसको जिसको वो वाकई में बहुत प्यार करता था, गहरी चोट, गहरा सदमा दिया था। तू माझ्याशी प्रेम करतो तर घाबरतो कशाला? सांगून टाक सुनील. रवी, क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हमारी आज की कहानी की खास बात यह है कि त्रिखा चुप नहीं बैठी। उसने ठान लिया कि उसके साथ हुए जुल्म के खिलाफ वो आवाज उठाएगी, और वो भी एक ऐसे आदमी के खिलाफ जिसकी समाज में बहुत पहुंच थी, बहुत जोर था। सावधान इंडिया त्रिखा के साहस और उसकी होशियारी को सलाम करता है। हमारा देश योग, आध्यात्म और साधु सन्यासियों का देश है, पर जहां इनमें कई सच्चे संत और योगी हैं, वहीं कुछ लोग साधु का भेष बनाकर अपने जिस्म और पैसे की हवस को पूरा करते हैं। ऐसे कई बाबा और साधुओं में लोगों की जबरदस्त आस्था है। कई दफा ये लोग धोखे का शिकार भी हुए हैं, पर उसकी वजह आस्था नहीं बल्कि अंधविश्वास है। आस्था यानी कि फेथ, और फेथ कोई बुरी चीज नहीं, पर उसका आधार सच्चा होना चाहिए। हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप ऐसे वहशी दरिंदों से सतर्क रहें, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य अपनाएं। हम आपसे फिर मिलेंगे नाइंसाफी और अत्याचार के खिलाफ एक और लड़ाई के साथ। तो सावधान।